जय हिंद दोस्तों। रेलवे के 4 अधिकारियों पर गिरी गाज, हो गए बर्खास्त। जवानों को एक सड़ी गली ट्रेन दी थी और देश के एक कोने से जाना था दूसरे कोने पर, यानी आप जा सकते हो त्रिपुरा बॉर्डर से जाना था और जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए वो 12 से जवान उस गाड़ी के अंदर घुसते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। उस गाड़ी की हालत, उस ट्रेन की हालत देखने लायक थी और मामला अमर उजाला ने उठाया। बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूं कि सेना और सैनिकों की मान प्रतिष्ठा गिरती है तो देश का मनोबल गिरता है और लोगों में कथनी करनी का अंतर स्पष्ट नजर आता है। और आपने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और मैं बात करूंगा पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह जी का, जो लगातार अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल्कुल क्यों न लड़ाई लड़ी जाए, और ये लड़ाई थी और तमाम अखबार कह रहे थे कि माननीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, यानी उन्होंने नाक कटा दी। जहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर, तिरंगा यात्रा, जय हिंद सभा, सारे नेता अपनी इस चीज को भुनाने में लगे हैं और वहां पर सैनिकों के लिए अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, अभी तो दिन भी नहीं हुए, घंटे भी नहीं हुए और इससे पहले क्या होता होगा वो आप देख सकते हो। और बड़ी बात है कि कल इंडिगो के अंदर हमारे बीएसएफ के भाई जा रहे थे कहीं और वहां का जो पायलट है और किस तरीके से उन्हें सैल्यूट करता है, नमन करता है। इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165 बटालियन के सहायक उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी राजप्पा पीटी ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट पाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। जय हिंद। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में इतना पराक्रम दिखाया और देश है तो मतलब कहा है उन्होंने, देश और आप बराबर हैं, यानी देश आपके हाथों में सुरक्षित है। और यहां पर जो एक इंडिगो फ्लाइट डेडिकेटेड करती है इस ऑपरेशन सिंदूर के, उनके वीरता को, उनके त्याग को, उनके पराक्रम को, और वहां पर ये रेलवे वाले कितने कैजुअल हैं कि ऐसी ट्रेन शायद कबाड़ में देखने को नहीं मिलेगी। आप फिर ये वीडियो आप ट्रेन का देखिए, 4 अधिकारी निलंबित हो गए और इसलिए बोलते हैं कि मीडिया इस तरीके का होना चाहिए। यदि आप मीडिया में हैं और बड़े बड़े संपादक, और खासकर अमर उजाला को मैं हमेशा फॉलो करता हूं, जितेंद्र भारद्वाज जी को शायद हमारी ना मुलाकात हुई लेकिन एक कमेंट्स में देखता हूं, हमेशा पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के लिए बहुत अच्छी चीजें कवर करते हैं, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए। जवानों का कौन सा संगठन है, जवान कहां हड़ताल कर रहे हैं? कम से कम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि कम से कम उनकी बातें, उनकी समस्याएं अपने बड़े प्लेटफॉर्म से उठाइए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो दोस्तों मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, जैसा कि आपके सामने इस खबर कि इसमें सीधा सीधा लिखा है कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को जर्जर ट्रेन के मामले में गाज गिर गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि खराब रैक देने के मामले में उन्होंने ये स्पेशल ट्रेन 6 जून को बीएसएफ जवानों को लेकर त्रिपुरा के उदयपुर रेलवे स्टेशन से जम्मू तभी जाना था। आप देख सकते हो कितना लंबा डिस्टेंस है एक कोने से दूसरे कोने। और वहां पर अमर उजाला.com ने मंगलवार को इस खबर को प्रमुखता से छापा कि बीएसएफ के जवान, जो 1200 जवानों के लिए जर्जर ट्रेन मिली है, जवानों में गाड़ी चढ़ने से पहले ही इनकार कर दिया। शीर्षक से प्रकाशित किया था कि मंत्रालय ने रैक बदलने के साथ ही इस गलती के लिए जिम्मेदार अलीपुरद्वार मंडल के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यानी अलीपुरद्वार की वहां से ट्रेन थी। जर्जर हालत देखकर जवान दंग रह गए थे। बता दें कि बीएसएफ के जवानों को भारतीय रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन मुहैया करा दी, उसकी जर्जर हालत को देखकर जवान दंग रह गए। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण, टॉयलेट सब जर्जर हालत में थे। बीएसएफ जवानों ने अपने आला अधिकारियों को उक्त घटना से अवगत कराया। 4 दिन बाद मंगलवार को एक और दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई गई और जवान अपनी ड्यूटी के लिए कश्मीर उन्हें रवाना हो गए। तो दोस्तों ये सारी खबर बीएसएफ वीरता माननीय प्रधान मोदी जी के लिए भी कहा है,
अमित शाह जी के लिए कहा है कि बीएसएफ जवानों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अमित शाह जी ने जम्मू में बीएसएफ जवानों की पीठ थपथपाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों पर हमला किया, बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर ने 118 से ज्यादा पाकिस्तान के पोस्ट को तबाह किया। तो दोस्तों कितना बुरा लगता है। बहुत सारी चीजें इन्होंने बहुत दर्द बयान किया है हमारे जवानों का। नई ट्रेन मिली, जवान जाएंगे, लेकिन बात यही मैं कहने के लिए बड़ा दुख होता है कि यदि कोई एक नेता जाए तो AC1 का एक डिब्बा उनके लिए, एक कोच उनके कोच होता है AC1 का, उनके लिए पूरी सुविधाएं होती हैं। वो भी देशभक्त हैं, ये भी देशभक्त हैं। कम से कम इतना तो दे दो कि 4-5 दिन में पहुंचेंगे तो उनको टॉयलेट चले जाएं, सीट पर गद्दी नहीं है, कैसे बैठ सकेंगे? कहां तक आपका दिल था? किसने इस ट्रेन को शुरू किया होगा, इंस्पेक्शन किया होगा, भेजा होगा? धन्य है वो अधिकारी, धन्य है। मैं उन्हें भाई हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि थोड़ा थोड़ा तो रहम कर लो, इस देश के ऊपर कर लो, इस देश के ऊपर। और 4 अधिकारी नहीं, और जितने भी, जैसे हमने सवेरे उस वीडियो में मांग की थी, उन्हें निलंबित किया जाए। और उनका निलंबन सामने रेल मंत्री जी ने किया है। और रेल मंत्री जी बिल्कुल इस चीज को बहुत, ये मामला मीडिया उठाए, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहता। तो हर जगह लग रहा है कि मीडिया को सजग रहना पड़ेगा ऐसी चीजों को जो कि कहीं अन्याय है। और यहाँ आज जो माहौल है वो मैं आपको सारे एक एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। और मैं पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के जो महासचिव है रणवीर सिंह को धन्यवाद देता हूं। लगातार इन मांगों को, यानी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वैसे ही कई चीजों से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 50% पेंशन के लिए आज मोहताज हो रहे हैं, तमाम तरीके की फैसिलिटीज है उनके लिए मोहताज हो रहे हैं। और बिल्कुल सैनिकों के साथ, वो भी अर्धसैनिक बल हैं, वो भी किसान परिवार से हैं, ये जवान हैं, सब दोनों भाई भाई हैं, एक ही फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। उन्हें पूरे हक मिले, सम्मान मिले, और देश का भी, देश के लिए जो अपना जान जोखिम में डालकर, यानी अपना पूरा त्याग, यानी जब जरूरत पड़े तो अपना बलिदान दे सकते हैं। और ऐसा भी है, एक वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। हमें अभी 2 दिन से पता लग रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि 1200 जवान बीएसएफ के, जो कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का दूसरा कॉर्नर, बांग्लादेश का बॉर्डर, वहां से उनको मूव करना था अमरनाथ यात्रा के लिए, कश्मीर में पहलगांव आने के लिए। तो बीएसएफ ने एक जो है रिक्वेस्ट डाला कि रेलवे बोर्ड को कि भाई हमें एक ट्रेन स्पेशल दी जाए। और देखिए उस ट्रेन की हालत बहुत खराब, खिड़की दरवाजे नदारद, पंखे नदारद, चूहे और कॉकरोच उसमें घूम रहे हैं, खस्ता हाल, टॉयलेट जर्जर अवस्था में। बताइए, हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए रेलवे बोर्ड ने ऐसी ट्रेन मुहैया करवाई, बहुत बड़े शर्म की बात। और बीएसएफ का जहां तक सवाल है, फर्स्ट लाइन डिफेंस, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा जो है एक ऐतिहासिक जो है भूमिका निभाई, एक निर्णय ऐतिहासिक वो हुआ कि उनकी जाबाजी को उन्होंने 1800 दुश्मन के बंकर को तबाह कर दिया। ये बात तो माननीय गृह मंत्री जी ने कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीएसएफ के शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की, और डीजीएमओ द्वारा भी। अब जवान उधर से निपटे ऑपरेशन सिंदूर से, तो अब जा रहे हैं भाई जो है ना अमरनाथ बाबा भोलेनाथ की यात्रा को सेव करने के लिए। हम चाहेंगे, हमारी आवाज है ये हिंदुस्तान की, हमारी एसोसिएशन की आवाज है कि उन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए जिन्होंने जवानों के लिए जर्जर हालत में जो है इस तरह की ट्रेन मुहैया करवाई। ये जो है हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। बेहतर होता है उनके लिए भी एक वंदे भारत जो है त्रिपुरा से और सीधे कश्मीर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। जय हिंद।